चलिए, तो हम लोग के पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो मैंने बताया आप लोगों को तरीका, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देखिए। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट में बता देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको जानते हैं या कैसे करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्डर का मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर। तो जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें हम लोग को चार तरह से पढ़ना होता है। पहला जो पढ़ते हैं दैट इज वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, इसके कुछ स्पेशल भी केस है वेरिएबल सेपरेबल के। दूसरा जो पढ़ते हैं दैट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड तीसरा जो पढ़ते हैं दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और चौथा पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर में ये पढ़ते हैं, और जो सेकंड ऑर्डर होता है उसमें पहला पढ़ते हैं LCCDE, इसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से दो चीज पढ़ना पड़ता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है, दैट इज द PI। ओके, तो आप लोग को शायद सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, क्योंकि मुझे अभी एक भी क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का नहीं मिला है। तो ये हायर ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर मतलब ये जो है बीटेक में पढ़ाते हैं, बीटेक में पढ़ाए जाते हैं। ये वाला जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको 12th में पढ़ते हैं आप लोग, है ना, 11th-12th में इसको पढ़ा जाता है। तो अभी जो ये क्वेश्चन है, देखिए ये फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट को आपको पहचानना होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से किस फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन बन रहा है। तो अभी आपका ये जो वाला जो क्वेश्चन है, देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। तो पहला तो ऐसे कटा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता है। होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस भी नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म है और ऊपर में एक्स के पावर 1 ही है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। हाँ, लीनियर डिफरेंशियल है क्या, नहीं, क्योंकि उसका फॉर्मेट बहुत ही यूनिक होता है, वो सबको पता है, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ प्लस वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो ये लीनियर भी नहीं है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस पे है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट है कि नहीं। यदि ये एग्जैक्ट नहीं है तो आपको पहले इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तो वो अलग तरीका है। पहला चेक करना, पहला होता है मेथड चेक करना, आप इसको चेक कीजिए। यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का अलग तरीका है। यदि ये नहीं होता या यदि ये नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। पहले बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ये सबसे जो लंबा मेथड होता है इस पूरे में, ये यही मेथड सबसे लंबा मेथड है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे लंबा मेथड तब बन जाता है जब वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो। एग्जैक्ट जैसे इसको हम पहले चेक करेंगे, बिना चेक किए आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा और क्या कंडीशन होते हैं मैं सारा लिखता हूँ। दूसरी बात, ये मैं पूरा चीज, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां जाकर के पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में। मैं उसका नाम लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप डालिए यूट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप YouTube पे जाइए, ये सर्च कीजिए, आप वहां पे आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा, ओके। तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब आप लोगों को क्या करना है, तो जो मैंने बताया वहाँ पे जाकर के आप लोग पूरा चेक कीजिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, और आप वहाँ से इसको कवर अप कर सकते हैं। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको वो फायदा होगा, आप जरूर वहाँ जाकर के पढ़ें, ठीक है।
चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे जो बड़ा बनता है दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होता है जब उसके लिए कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं वो मैं पहले कंडीशन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन द कंडीशंस फॉर एग्जैक्ट, ओके। सो दिस इज condition for exact differential equation, ठीक है। तो कंडीशन होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या कंडीशन है, देखिए पहला कंडीशन, ये एक ही कंडीशन होता है और ये कंडीशन क्या है, दैट इज डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन का मैं फॉर्मेट बता देता हूं। देखिए फॉर्मेट में इक्वेशन में ये रहता है कि m इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, m इंटू डी ऑफ एक्स प्लस n इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्मेट है m इंटू डी ऑफ एक्स प्लस n इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होने के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन ये है एग्जैक्ट होने के लिए, दैट इज देखिए डेल m और m को किसके साथ अपोजिट, m जो है dx का कोफिशिएंट है तो उसके अपोजिट लेंगे, दैट इज डेल ऑफ y इक्वल टू डेल ऑफ n अपॉन डेल ऑफ x, ठीक है। अब ये डेल क्या होता है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। दो वेरिएबल रहता है किसी इक्वेशन में, उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे जब हम डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप ये वाला कंडीशन को हम अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए हमको पता करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यदि ये केवल तभी हो सकता है जब इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, m इंटू डी ऑफ एक्स प्लस n इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और dx के कोफिशिएंट को m बोलते हैं और dy के कोफिशिएंट को n बोलते हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, इस m को, क्योंकि इसका कोफिशिएंट dx है तो इस m को dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, और ये जो n है इसका कोफिशिएंट dy है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यदि ये बराबर आता है तब आप केवल ये पता कर पाए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। यदि ये एग्जैक्ट नहीं होता तो इसको बनाने के लिए चार रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग फिर हमको फॉलो करना पड़ेगा। यदि ये एग्जैक्ट है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर उसका अलग फॉर्मेट है। तो वो सारा चीज अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया थ्योरी। आप जो सब नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए। आपको और भी डिटेल्स में चाहिए थ्योरी तो आप बिल्कुल यूट्यूब में जाइए मेरे वीडियो में, ठीक है। चलिए तो ये हटा लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या हो जाएगा। चलिए हाँ इसको देखिए क्या करते हैं। ये जो आपका इक्वेशन है x इंटू डी ऑफ वाई एन प्लस वाई इंटू डी ऑफ वाई दिया हुआ है, x इंटू डी ऑफ एक्स, सॉरी x इंटू डी ऑफ एक्स, x इंटू डी ऑफ एक्स एन प्लस वाई इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि dy और dx वाला टर्म इधर भी है, टर्म को सेपरेट भी कर लीजिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स डी वाई एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टर्म को सेपरेट कर लिए एंड माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इनके साथ क्या है इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, इस a के साथ दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, टर्म को सेपरेट कर लिए, ठीक है। अब मैं dx वाले को एक साथ रखूंगा, dy वाले को एक साथ रखूंगा, तो dx एक यहाँ है और dx को इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। तो देखिए ये x इंटू डी ऑफ एक्स था ही पहले से, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर वाई इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, ये टर्म पहले से था, दैट इज a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले से था, और इनके साथ क्या आपका डी ऑफ वाई, इस dy को उधर ले जाएंगे तो माइनस y इंटू डी ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को पहले एक साइड ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से dx कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए x प्लस
ए स्क्वायर वाई एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा इस वाले टर्म में, इनटू इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स। मैं बोल रहा हूँ इस पूरे टर्म को इधर ले जाइए, पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो प्लस ये इस तरफ आएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा y, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका कोफिशिएंट क्या है डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो मैं फॉर्मेट लिखा हूं अभी मैं बताया था m इंटू डी ऑफ एक्स प्लस n इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में लिखा गया। अब क्या करना है तो मैंने पहले मैं ये लिख देता हूं कि मैं क्या हूं। देखिए m इंटू डी ऑफ एक्स, जो dx का कोफिशिएंट उसको m बोलते हैं, और n इंटू डी ऑफ वाई, जो dy का कोफिशिएंट उसको n बोलते हैं। अब क्या करना है तो अब सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको डेल m, आपको क्या करना है डेल m अपॉन dx है तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, डेल m अपॉन डेल y निकालिए, देखिए क्या होता है। ये पूरा वैल्यू आपका m हो गया। अब इसको हमको क्या करना है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि ये हमें कैलकुलेशन करने में डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। तो मैं इसको एक स्टेप और लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए जरा, इसको नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x के पावर 3 एन प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर वाई, ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। एंड नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, इंटू डी ऑफ एक्स एन प्लस इसको भी कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पावर 3 एन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स है एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब आप इस पूरे टर्म को m बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे टर्म को आप m बोल दीजिए इंटू डी ऑफ एक्स, और ये पूरे टर्म को आप n बोल दीजिए इंटू डी ऑफ वाई। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज डेल m अपॉन डेल ऑफ y। चलिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो u बाई v का डिफरेंशिएशन करना है। u बाई v पे जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, u बाई v पे जब करेंगे तो नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, u बाई v दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ठीक है, इनटू जो ऊपर में है उसका डिफरेंशिएशन करना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 0 हो जाएगा एंड प्लस x का यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो x इंटू वाई स्क्वायर का दैट इज 2 ऑफ y हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर, y का 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा इसके बाद v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, इनटू अब जो ये वाला इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, तो x के रिस्पेक्ट में x 0 हो जाएगा एंड प्लस y का क्या हो जाएगा, दैट इज 2 ऑफ y। ये बन गया इतना। मैंने इसको u बाई v पे डिफरेंशिएट किया इस पूरे टर्म को। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यदि आप बात करें तो ये पूरे टर्म क्या निकल के आ जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब क्या होगा तो देखिए इसको आप एक बार सिंप्लीफाई कर ले कि कितना आ रहा है, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, और एक्स स्क्वायर इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 2 है तो 2x स्क्वायर वाई एंड प्लस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2x y के पावर 3 एंड प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इतना बना। एंड माइनस में क्या क्या हो जाएगा, इस 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2y एक्स क्यूब एंड माइनस इस ब्रैकेट को मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हटा ले तो माइनस था, ये हो जाएगा 2y इंटू एक्स क्यूब माइनस 2
एक्स इंटू वाई क्यूब एंड माइनस 2a² इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कोई टर्म कटने वाला है क्या? 2y एक्स स्क्वायर 2y नहीं कटेगा। 2x वाई क्यूब, इधर वाई क्यूब हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्यूब होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, ये 2x क्यूब वाई एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब वाई एंड प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड y के साथ करेंगे तो 2x वाई क्यूब, ठीक है, एंड प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ओके। तो अब ये वाला जो टर्म है 2yx क्यूब तो ये और ये कट जाएगा, और इसके बाद और कोई टर्म कट रहा है 2xy क्यूब ये भी कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा? 2a स्क्वायर वाई है, ठीक है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, इस टर्म में से घट जाएगा तो आपका जो है ऊपर में क्या बचेगा? ये पहले क्या है आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड इसको इसमें से घटाएंगे तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक गया तो क्या बनेगा? माइनस 2 में से एक गया तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बचेगा एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहाँ पे रहने दे, क्योंकि a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मेरे पास इतना आया है, ठीक है। तो ये अभी हम डेल एम अभी जो निकाले डेल एम अपॉन डेल वाई निकाले, अब जो निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब फर्दर जो हम लोग को सॉल्व करना है, अब क्या लेना है? अब आपको डेल एन, तो एन को एन का कोफिशिएंट क्या है? वाई है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वो जो आपका फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को ले लीजिए। देखिए क्या है फॉर्मेट, मतलब ये जो आपका लिखा हुआ है, तो यू बाई वी पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर लाते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऊपर लाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वो जो बचा है उसको क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो वाई वाला जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2xy हो जाएगा एंड प्लस 2xy हो गया एंड किसके रिस्पेक्ट में? एक्स, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर हो गया माइनस, अब उसको एज इट इज रखना है, दैट इज वाई क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस ए स्क्वायर एक्स, इसको एज इट इज रखना है इनटू, अब नीचे वाला टर्म है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज 2x हो जाएगा एंड ये जीरो हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना बनेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे तो सेम ही रहना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ऊपर यदि बात करेंगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना होगा 2x, दैट इज 2x क्यूब इंटू वाई, इसको पहले इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई के साथ करेंगे तो प्लस 2x वाई क्यूब हो जाएगा एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया माइनस, इधर सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2x वाई क्यूब माइनस में अगेन माइनस और 2x क्यूब वाई एंड अगेन माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2a स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, 2a स्क्वायर 2x क्यूब होगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब नहीं होगा, ये जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके, ये डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स हो गया, डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ से यदि हम फर्दर करें, जरा देखिए यहाँ से यदि फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या निकल के आ रहा है, देखिए जरा, ये हो जाएगा क्या आपका 2x वाई क्यूब, इधर है 2x वाई क्यूब, यहाँ है 2x क्यूब वाई, तो ये और ये कट जाएगा टर्म एंड 2x वाई क्यूब प्लस में एंड ये माइनस में है तो ये भी कट जाएगा। तो आपका क्या बचा यहाँ पे देखिए, और ये वाला प्लस में है 2x स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक घटेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा एंड माइनस एक यहाँ पे है क्या a स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो टर्म आपका आ रहा है, ओके, ये क्या बन गया आपका, दैट इज डेल एन अपॉन डेल ऑफ एक्स। तो ये तो सेम आ रहा है ना, ये वाला इक्वेशन देखिए जरा, ये जो इक्वेशन है
एंड ये जो इक्वेशन है आपका सेम आ रहा है, ये क्या था आपका डेल एम अपॉन, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये जो है आपका ये क्या है, ये जो है आपका डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई. ओके, so this is the equation 1 and this is equation 2. So from equation 1 and 2 you can see, from equation 1 and 2 देखिए क्या है, from equation 1 and 2 यहाँ क्या दिख रहा है, डेल एम अपॉन डेल ऑफ वाई बराबर है किसके, डेल ऑफ एन अपॉन डेल ऑफ एक्स. यदि ये बराबर है सो यू कैन से दैट दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इस पे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. अभी तक हम बस ये पता किए हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है. तो अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए. ये कब लगाते हैं, जब हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन केवल हो तब. तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of the exact differential equation, solution of the exact differential equation क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देखिए जरा, सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हो जाता है ठीक है. तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका हो जाएगा, तो पहले ये हम लिख लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दूं ताकि क्लियर हो जाए आपको. ये कंडीशन ये क्या है, हेंस मैं बोल ही दिया था, हेंस दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, एग्जैक्ट है. सो द जनरल सॉल्यूशन, आप इसको सॉल्यूशन बोलिए, जनरल सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी ऑफ एक्स. मैं अभी बताता हूँ, m इंटू डी ऑफ एक्स, टेकिंग y एज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या करना है, टर्म्स ऑफ n नोट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ n नोट कंटेनिंग terms of n not containing x term into x term not containing x term into d of y is equal to 0. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले क्या करना है, m इंटू डी ऑफ एक्स. तो m कौन है आपका, तो देखिए m जो हम लोग जो निकाल लिए m, तो m और n में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आपका जो m है, ये रहा आपका m, ये है आपका m हो गया ये, और ये वाला टर्म है ये क्या आपका n. ठीक है, तो m इंटू डी ऑफ एक्स लेना है, m इंटू डी ऑफ एक्स ये ले लिए, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट. अब ये वाला टर्म लेना है, तो n टर्म लेना है, लेकिन नोट कंटेनिंग, इस टर्म में नोट कंटेनिंग मतलब n वाला टर्म लेना है, बट नोट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x, मतलब इसका हमको वो टर्म लेना है जिसमें x टर्म नहीं हो. ठीक है, इसका हमें वो टर्म लेना है जिसमें x टर्म नहीं हो. तो देखिए इससे पहले ये वाला टर्म था, इसमें दो टर्म है, इसमें x और इसमें x है, बट इस वाले टर्म में x नहीं है. अब ये हम पूरा ले लेंगे, लेकिन इसमें हमको y क्या करना है, एज ए कांस्टेंट यूज करना है, y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, और इस वाले में पूरा हमारा ये हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए जरा, ठीक है, तो चलिए पहले हम इस m का वैल्यू लिख लेते हैं, और या फिर इसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. m का वैल्यू लिख लेते हैं, देखिए जरा m का वैल्यू क्या है, x a स्क्वायर y, यार इसको कैसे करें,
इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। m का वैल्यू हमें ले जाना है, ठीक है। ओहो, m क्या निकल के आया है, मुझे याद रखना पड़ेगा, x प्लस ए स्क्वायर वाई। क्या करें, इसको छोटा कर लेते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि मुझे देखने में और लिखने में आसानी पड़े, ठीक है। अदरवाइज मैं भूल रहा हूँ बार बार टर्म को। ठीक है। अब चलिए इसको साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखिए जरा। तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन का फार्मूला जो मैं फिर से लिखता हूँ, सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी ऑफ एक्स टेकिंग y एज ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करना है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x टर्म। आपको क्या करना है, टर्म्स ऑफ n वाला टर्म्स लेना है, बट उसमें क्या करना है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x टर्म, उसमें x टर्म नहीं होना चाहिए, इंटू डी ऑफ y इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन है। तो पहले अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा, m का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। m का वैल्यू क्या है आपका, x प्लस ए स्क्वायर वाई एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू इस पूरा का क्या करना है, हमें डी ऑफ एक्स करना है, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, y एज ए क्या करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो इसको पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा वो, एन प्लस यहाँ से y कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर वाई आपका बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर वाई, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि y आपका कांस्टेंट है, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/8 tan इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 एन प्लस ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर वाई इंटू ये हो जाएगा 1/y इंटू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो x का वैल्यू x बाई ए कितना है, y, यहाँ से y और y कट जाएगा, तो ये जो इधर वाला का इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 एन प्लस ए स्क्वायर एंड टेन इनवर्स x बाई y। ओके, ये एक सॉल्यूशन इधर वाला का आया। अब ये वाला टर्म का सॉल्यूशन निकालना है, प्लस के बाद जो लिखा हुआ है इधर वाला टर्म का सॉल्यूशन। तो इधर वाला टर्म का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है। देखिए जरा, इसका सॉल्यूशन अभी लिख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन अभी नहीं लिखे थे। तो इसका जो हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, टर्म्स ऑफ, ये इधर वाला हो गया, इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म। तो आपका जो इक्वेशन है, पहले देखिए जरा, आपका जो इक्वेशन है, एन का जो वैल्यू लिखा हुआ है, एन का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन जो वैल्यू लिखा हुआ है, y माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये है एन का वैल्यू। तो इसमें इस दोनों टर्म में ये टर्म नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें x वाला टर्म मौजूद है, केवल कौन सा टर्म लेंगे, y। तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ऑफ वाई, तो इसका तो सीधा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस सी डैश। ओके, अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा टोटल, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस ए स्क्वायर
टेन इनवर्स एक्स बाई वाई एन प्लस ये वाला टर्म भी प्लस वाई स्क्वायर बाई टू एन प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका भी कांस्टेंट आएगा, है ना, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, सी मान के चलिए, ये सी और वो सी डैश सी डबल डैश हो गया, ठीक है। सो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गया, सॉल्यूशन। सो दिस इज योर आंसर, यही क्या आपका आंसर। सो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका क्या बन गया, आंसर। इस तरीका से इसको निकालना था, काफी लंबा था क्योंकि इसमें पहले कंडीशंस को चेक करना होता है, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा बनता है, सबसे जो बड़ा सॉल्यूशन निकल के आता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही निकल के आता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर वीडियो को पॉज करके देखिए कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है, कैसे सॉल्व किया है, उस पूरे टर्म्स को आप चेक कीजिए पहले, ठीक है। चलिए